पेशवा, ये शब्द सुनते ही आप सबके दिमाग में एक इमेज बनी होगी, एक योद्धा की, एक ऐसा योद्धा जिसने अंग्रेजों को हर बार उनकी असली जगह दिखाई। अब दोस्तों, भारत में वैसे तो कई योद्धाओं ने जन्म लिया है, लेकिन उन योद्धाओं में मराठाओं ने अपनी एक अलग जगह और पहचान बनाई है। आज हम आपको उन्हीं की वीर गाथाओं में से एक ऐसी कहानी बताएंगे जहाँ मराठाओं ने एक ऐसी सत्ता को हराया जिससे बड़े बड़े राजे रजवाड़े भी खौफ खाते थे। जी हाँ, मराठाओं ने अंग्रेजी सत्ता के साथ ऐसा युद्ध लड़ा जिसको इतिहास के पन्नों में एक अलग दर्जा प्राप्त हुआ। तो चलिए मिलकर जानते हैं आज एक ऐसे युद्ध की कहानी जिसकी वजह से अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। अब दोस्तों, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में पहला युद्ध पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। दरअसल 1761 में पानीपत के युद्ध के कुछ वक्त बाद पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद उनका बेटा माधवराव पेशवा बना। माधवराव ने पेशवा बनते ही थोड़े समय में ही मराठा शक्ति और इस साम्राज्य को और बढ़ा लिया और महाजी सिंधिया ने मुगल सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों की प्रोटेक्शन से हटाकर मराठाओं की प्रोटेक्शन में ले लिया और इस तरह दिल्ली पर भी मराठाओं ने अपना राज स्थापित कर लिया। 18 नवंबर 1772 ईस्वी को माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई। अब चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उनके मरने के बाद उनका भाई नारायण राव पेशवा गद्दी पर बैठा। लेकिन नारायण राव पेशवा के चाचा राघोबा हमेशा से खुद पेशवा बनना चाहते थे। इसीलिए राघोबा ने अपनी पत्नी आनंदीबाई के साथ मिलकर 13 अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या करवा दी और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन सभी मराठा सरदारों ने उसका विरोध किया और इस विरोध का नेतृत्व किया बालाजी जनार्दन ने, जो नाना फडणवीस के नाम से मशहूर थे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठाओं ने 12 संसद का निर्माण किया और इस शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। फिर नाना फडणवीस ने नारायण राव के बेटे सवाई माधवराव को पेशवा घोषित कर दिया। इसके साथ ही 12 संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तब राघोबा ने दिसंबर 1774 में थाने पर ही आक्रमण कर दिया, लेकिन मराठाओं ने उसे हराकर वहां से भगा दिया। इसके बाद राघोबा ने नाना फडणवीस और सवाई माधवराव के खिलाफ अंग्रेजों से सैनिक सहायता मांगी और बस यहीं से शुरुआत हुई अंग्रेजों और मराठों के बीच चलने वाले संघर्ष की। यानी कि अगर हम ये कहें कि एक मराठा ने ही मराठाओं के खिलाफ जाकर अपने देशवासियों के लिए आफत बुला ली, तो ये भी गलत नहीं होगा। जब राघोबा ने अंग्रेजों से मदद मांगी थी तो उसने अंग्रेजों को कुछ जगह देने का भी वादा किया। तो वहीं अंग्रेजों ने राघोबा को आश्वासन दिया कि वो उसे पेशवा बनाने में मदद करेंगे। ये संधि राघोबा और अंग्रेजों के बीच 6 मार्च 1775 को हुई, जिसे सूरत की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि के कुछ ही दिनों में रघुनाथ राव की सेना गुजरात में मराठों से हार गई और तब मद्रास और बम्बई से एक यूनाइटेड ब्रिटिश सेना उनके बचाव के लिए आई। अंग्रेजों के साथ इस युद्ध के दौरान मराठा हार गए और अंग्रेजों ने सॉल्सेट पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इस युद्ध के बाद बंगाल काउंसिल ने बीच में इंटरफेयर किया, क्योंकि ये समझौता बिना बंगाल काउंसिल की परमिशन के किया गया था। साथ ही बंगाल काउंसिल ने सूरत की उस संधि को भी खारिज कर दिया, क्योंकि एक तो इस संधि की वजह से अंग्रेजों को जबरदस्ती मराठाओं से युद्ध करना पड़ रहा था और दूसरा राघोबा कोई पेशवा नहीं थे। इसीलिए कंपनी ने इस संधि को ठुकरा दिया। साथ ही काउंसिल ने इस युद्ध को खत्म करने का भी फैसला सुनाया। लेकिन दोस्तों, ये युद्ध बंद नहीं हुआ। इसके बाद बंगाल काउंसिल के कर्नल एप्टन मराठाओं से बात करने पुणे गए। तब मराठाओं और एप्टन के बीच पुरंदर संधि हुई। इस संधि के मुताबिक राघोबा को अब सेना रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि मराठाओं ने ये संधि तो कर ली, लेकिन वो अपनी हार का बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। इसीलिए अपनी हार का बदला लेने और अंग्रेज शक्ति को कुचलने के लिए नाना फडणवीस, सिंधिया और होलकर ने फिर से एकजुट होने का फैसला किया और साल 1779 में वाडेगांव में एक गठबंधन की स्थापना की गई। अंग्रेज और मराठाओं में एक बार फिर युद्ध हुआ और इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार हारने लगी और तब अंग्रेजों की इस हार ने एक नई संधि को जन्म दिया, जो थी सालबाई की संधि। ये संधि 1782 में हुई और इस संधि की वजह से युद्ध रुक गया। इस संधि ने ही माधवराव नारायण को असली पेशवा के रूप में मान्यता दी। दूसरी ओर अंग्रेजों ने सॉल्सेट और बेसिन पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और दोस्तों, कुछ इस तरह ही प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध के बाद 20 सालों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच में शांति बनी रही। इस दौरान मराठा अपने बाकी के दुश्मनों से निपटते रहे। वहीं नाना फडणवीस के नेतृत्व में उत्तरी व दक्षिण भारत में मराठाओं का प्रभाव फैलने लगा। इसी दौरान महाजी सिंधिया की शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वहीं पेशवा माधवराव द्वितीय के काल में नाना फडणवीस को मराठा संघ का सर्वेयर बनाया गया। साल 1796 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा की मनसब पर बैठे। लेकिन दोस्तों, बाजीराव द्वितीय पेशवा बनने योग्य नहीं था। वहीं साल 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहे, उन्होंने मराठों में एकता बनाए रखी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मराठा सरदारों में आपस में ही लड़ाई होना शुरू हो गई। दरअसल होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से युद्ध कर उसे युद्ध में हराकर राघोबा के दत्तक पुत्र अमृतराव के बेटे विनायक राव को नया पेशवा घोषित कर दिया।
इस बात से पेशवा काफी डर गया और भागकर बसीन यानी कि बम्बई के पास अंग्रेजों की एक बस्ती में चला गया। वहाँ जाकर उसने गवर्नर जनरल वेलेज़ली से फिर से पेशवा बनने के लिए मदद मांगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वेलेज़ली हमेशा से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित करना चाहता था। ऐसे में वो मराठाओं की राजनीति में घुसने का मौका ही ढूंढ रहा था और पेशवा के इस तरह मदद मांगने पर उसे वो मौका खुद ही अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसने पेशवा के सामने शर्त रखी कि अगर वो सहायक संधि अपना ले तो वो उसे फिर से पेशवा बनाने में मदद कर सकता है। पेशवा ने भी वेलेज़ली की शर्त को स्वीकार किया और 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और कंपनी के बीच बसीन की संधि हुई। लेकिन चूंकि जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे वो अंग्रेजों के साथ किसी भी संधि के खिलाफ थे, इसीलिए जब पेशवा बाजीराव ने वेलेज़ली के साथ ये संधि की तो बाकी के सभी मराठा उसके खिलाफ हो गए और इस तरह मराठा और अंग्रेजों में एक और युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेज़ली नेतृत्व कर रहे थे जबकि मराठाओं की ओर से बहुत से सरदारों ने भाग लिया। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी था क्योंकि मराठाओं में आपसी दुश्मनी की वजह से एकता नहीं थी। इस युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव को अपनी गद्दी वापस मिल गई और ये द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध साल 1806 में राजपुर घाट की संधि के साथ खत्म हुआ। अब दोस्तों जहां पहले दो एंग्लो मराठा युद्धों में मराठा सरदारों ने सत्ता की चाह में अंग्रेज कंपनी से मदद ली थी, लेकिन इस तीसरे यानी कि आखिरी एंग्लो मराठा युद्ध के कारण कुछ अलग ही थे। दूसरा युद्ध खत्म होते होते मराठा काफी कमजोर हो चुके थे और अंग्रेज इस बात का फायदा उठाने के लिए युद्ध करने का बस बहाना ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बसीन की संधि के तहत वैसे तो पेशवा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुका था, लेकिन अब वो इस अधीनता से आजाद होना चाहता था। इसीलिए पेशवा ने सिंधिया और होलकर से बात की। इस सब के बीच पेशवा के एक मंत्री ने गायकवाड़ के द्रुत की हत्या कर दी और जिसकी हत्या की गई थी वो अंग्रेजों के काफी करीब था। ऐसे में अंग्रेज जो पहले से ही युद्ध करना चाहते थे, मराठाओं द्वारा की गई इस हत्या के बाद उन्हें बहाना मिल गया और उन्होंने तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध की घोषणा कर दी। वैसे इस युद्ध के लिए मराठा भी तैयार थे और पेशवा ने पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड मार्किस हेस्टिंग्स ने किया और मराठाओं की तरफ से बाजीराव द्वितीय ने। इस तरह युद्ध शुरू हो गया और भोसले और होलकर वंश ने पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंसीज को आग लगा दी और इस तरह नवंबर 1817 में तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान होलकर वंश ने महिदपुर क्षेत्र में भी अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए और इसमें ब्रिटिश सेना जीत गई। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी द्वारा होलकर वंश के साथ मंदसौर की संधि की गई, जिसके बाद बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे वो दक्षिण की तरफ भाग गए। लेकिन अंग्रेजी कंपनी को ये आशंका थी कि पेशवा फिर से वहाँ आकर उन पर आक्रमण करेगा, इसीलिए अंग्रेजी कंपनी द्वारा और ज्यादा सेना को पुणे में बुलाया गया। ऐसे में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी पुणे आने के दौरान रात को कोरेगांव नाम की जगह पर रुकी और पेशवा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से बाजीराव द्वितीय को कोरेगांव के इस युद्ध में भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बाजीराव द्वितीय फरवरी 1818 से लेकर जून 1818 तक अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागता रहा। कुछ समय तक इधर उधर छिपने के बाद जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया और तब अंग्रेजी कंपनी द्वारा पेशवा के पद को ही खत्म कर दिया गया। इस तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान जितने भी क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी ने कब्जे में किए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर चले गए और अंग्रेजी कंपनी ने बाजीराव द्वितीय को उनके साम्राज्य से निकालकर कानपुर के पास बिठूर नाम के एक गांव में भेज दिया। साथ ही अंग्रेजों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को भी सतारा क्षेत्र में भेज दिया था और कुछ इस तरह अंग्रेजों ने भारत के नक्शे से मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर कुछ मराठा सरदार अंग्रेजों से जाकर मिले न होते तो क्या ये युद्ध होते और क्या ये मराठा साम्राज्य और लंबा चल सकता था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। इस तरह की सभी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और उसे बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।